नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी कदर, आज की ये हफ्तावार महफ़िल ज़िक्र और उसके साथ साथ हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की फातिहा शरीफ का भी एहतमाम है। हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तकरीबन कोई 700 साल पहले हुए हैं, लेकिन हमारा और उनका ताल्लुक ईमान का ताल्लुक है और इसी ईमान की बिना पे हमारे दिलों के अंदर उनका एहतराम है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए अपनी मखलूक के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करता। मखलूक खुदा उनसे मोहब्बत करती है। आप देखिए, हर हफ्ते किसी न किसी बुजुर्ग की फातिहा का एहतमाम होता है, तो उन बुजुर्गों से हम कभी मिले नहीं, उन्हें देखा नहीं। कोई 20 साल, कोई सैकड़ों साल पहले हुए, लेकिन जो कनेक्शन है, जो ताल्लुक है, वो सिर्फ ईमान का है और वो अल्लाह के हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक के दिलों के अंदर उनकी मोहब्बत डाल दी। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने भी ज़िंदगी मौला के लिए गुजारी, रब के लिए गुजारी, रब के मुती और फर्मा बरदार हुए, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल किया, मखलूक खुदा की रहनुमाई की। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों के अंदर उनकी मोहब्बत अपनी मखलूक के दिलों के अंदर डाल दी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत सी किताबें लिखी हैं, लेकिन उनकी जो मशहूर सबसे ज़्यादा है वो मसनवी शरीफ है। और मसनवी शरीफ के 6 दफ्तर हैं, 6 बुक्स, 6 किताबें हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक आदमी को कलम दवात देते और उसको दरवाजे के बाहर बिठा देते, हुए इधर बैठ जाओ। खुद दरवाजे के अंदर चले जाते, कमरे के अंदर जाके कमरा जो है दरवाज़ा लॉक कर लेते और उसको कहते कि अंदर से जो आवाज़ आए वो लिखते जाना, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलना है। अब वो बाहर बैठा हुआ है लिखने वाला, वो लिख रहा है, जो अंदर से आवाज़ आ रही है। तो ये जो मसनवी शरीफ है, ये यूं लिखी गई कि मौलाना रूम अंदर होते, आवाज़ जो अंदर से आती वो बाहर वाला लिखता जाता। 6 दफ्तर हो गए। एक दिन उसने जो दरवाज़ा खोला तो अंदर देखा कि मौलाना रूम तो अंदर है नहीं, एक राख का ढेर है, आग जल रही है। आग जिससे जलती है ना लकड़ी, तो जब जल जाती है तो वो राख बन जाती है, तो उससे धुआं निकल रहा है। उसने कहा मौलाना किधर गए? वो बाहर गया तो देखा मौलाना बाहर से आ रहे हैं। आपने फरमाया मैंने कहा था दरवाज़ा नहीं खोलना है, आज से ख़त्म, बस 6 दफ्तर हो गए, ये काफ़ी है। और इसके बारे में, मसनवी शरीफ के बारे में, हज़रत मुल्ला जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मसनवियो मानवियो मौलवी हस्त कुरआन
तर जुबाने पहलवी, फरमाते हैं ये फारसी जुबान में कुरान पाक की तफसीर लिखी है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह का तरीका ये है कि वो एक हकायत बयान करते हैं और फिर उस हिकायत से आगे सबक देते हैं। आपने हजरत किबला कारी साहब से भी हकायत सुनी। मैं इसी सिलसिला में मसनवी शरीफ से एक हकायत आप सबके सामने रखता हूँ। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी था, वो जिसको आप यहाँ ततुआशे कहते हैं, ये जो बनाते हैं जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें नक्श बनाते हैं, वैसे शरन ये चीज़ें जायज़ नहीं है, शरन ये दुरुस्त नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है हर जगह पे, पहले ज़माने में भी होता था, अब भी होता है। वैसे भी बुरी लगती है, जिनको अच्छी लगती है वो बनवाते हैं, लेकिन शरी तौर पर, इस्लामी तौर पर ये दुरुस्त नहीं है, नहीं बनवाना चाहिए। तो वो गया उसके पास, भाई यहाँ कुछ बना दो। उसने कहा भाई क्या बनाना है? उसने कहा शेर बना दो। कहाँ बनाऊँ जी? ये यहाँ कंधा, खूब मोटा ताजा पहलवान था वो, यहाँ बना दो। उसने कहा ठीक है, मेरा तो काम ही यही है, आ जाओ। अब उसने जो अपनी सुई ली, सुई उसको चुभोई तो क्या करने लगे? उसने कहा शेर, ये शेर का क्या बनाने लगे? उसने कहा ये दुम है, टेल शेर। उसने कहा चलो दुम रहने दो, बगैर दुम के भी शेर हो सकता है। अच्छा जी। फिर उसने जो सुई चुभी तो फिर उसको दर्द, अब क्या करने लगे? उसने कहा कान बनाने लगे। उसने कहा कान भी रहने दो, कान के बगैर भी शेर हो सकता है, टांग भी नहीं, उसके बगैर भी हो सकता है। फिर उसने कहा फिर सुई, फिर अब क्या? उसने कहा पेट बनाने लगा। उसने कहा ये भी रहने दो। उसने सुई फेंक दी। उसने कहा भाई ऐसा कोई शेर नहीं होता है जिसका ना दुम हो, ना कान हो, ना टांग हो, ना पेट हो, ऐसा शेर नहीं हो सकता। मौलाना रूम फरमाते हैं कि मुसलमान तो हम भी हैं, हवा तो करते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि कोई गलत काम उनको छोड़ दें, अच्छे काम को इख्तियार करें। तो ऐसी कोई मुसलमानी नहीं है कि जिसमें आदमी गलत काम को भी ना छोड़ना चाहे और अच्छे काम को इख्तियार भी ना करना चाहे। तो हम चाहते हैं कि ना हमें नमाज पढ़नी पड़े, गरम गरम बिस्तर सुबह ना छोड़ना पड़े, हैं? मुसलमानी के बड़े दावे हैं। ज़कात का मौका आए तो जेब की तरफ हाथ जाता ही नहीं है जी, हैं जी, माल कम हो जाएगा। तो नेक काम। और एक और बात मैं कहूँ, अगर आप लोग नाराज ना हों, हैं जी, हमें सिगरेट भी ना छोड़ने पड़े। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये अंदाजा लगाया है कि अक्सर आप में से लोग जो हैं वो सिगरेट पीते हैं। और मैं हैरान रह गया, वो एक नौजवान बच्चा पिछले हफ्ते यहाँ उसने नात पढ़ी, तो मैं जब फारिग होकर बाहर निकला तो वो देखा, तो मैंने कहा ये बच्चा भी सिगरेट पी रहा। तो देखिए इसका नुकसान कितना है। वो इसीलिए उन्होंने उस पे लिखा हुआ होता है ना, हाँ, कि ये कितना नुकसानदेह है। और रोजाना के आप कितनी 1-2 डब्बियाँ, वो कितना उसका खर्चा, उसका हिसाब लगाएं, महीने के कितने बनते हैं, साल के कितने बनते हैं, और साथ में वो फिर आपकी सेहत को भी तबाह कर रहा है। तो बहरहाल मौलाना फरमाते हैं कि देखो, जिस तरह बगैर दुम के और बगैर कानों के, टांगों के शेर कोई नहीं होता है, इसी तरह इस्लाम जो है ना, उसमें भी फिर इंसान को तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। और फरमाते हैं अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द कर दो, अपने आप को फना कर दो, खत्म कर दो, फानी फिल्ला हो जाओ। जब फानी फिल्ला होगे तो फिर बाकी बिल्ला हो जाओ। इसी के साथ आप दूसरी अकायद को जोड़ते हैं, इसी मजमून को, कि अपने आप को खत्म कर दो। अपने आप ये नहीं कहो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बस रब्बे जुल जलाल की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी करो। बेशक, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक शेर, एक भेड़िया, वुल्फ, और एक लुमड़ी, जयकाल,
वो जयकाल लुमड़ी उसको डच में वो 3 शेर जो शिकार के लिए निकले, लायन, शेर, भेड़िया और लुमड़ी। जाके उन्होंने शिकार किए 3, एक जंगली गाय और इसी तरह एक हिरन और एक खरगोश। तो 3 उन्होंने शिकार किए। तो बादशाह ने कहा भेड़िए से, चलो भाई तकसीम करो कि ये अब कैसे तकसीम होनी चाहिए, 3 हम लोग हैं तो 3 हमने शिकार किए हैं। तो भेड़िए ने कहा बादशाह सलामत, तो जंगल का बादशाह है ना, तो उसने कहा आप ऐसे करें कि ये जो गाय है ये आप ले ले और ये जो हिरन है वो मैं ले लेता हूँ और लुमड़ी छोटी है वो खरगोश ले लेगी। हिस्सा बे कदरे जुस्सा, हिस्सा बे कदरे जुस्सा, भाई जितना उसका लिखाम है उतना उसका हिस्सा, तो उतना हिस्सा। तो आप बड़े हैं तो आप वो गाय ले ले, मैं आपसे छोटा हूँ तो मैं हिरन ले लेता हूँ, तो ये लुमड़ी और छोटी है तो ये वो दूसरा खरगोश ले लेगी। शेर ने उसको पकड़ा और उसकी गर्दन उतार दी। तू वो मेरे सामने अपना नाम लेता है, मैं ये ले लूं, उसको मार दिया। अब लुमड़ी से कहा चलो तुम तकसीम करो, अब कैसे करें? उसने कहा बादशाह सलामत, ये तकसीम क्या, खरगोश का आप सुबह नाश्ता कर लें, ये हिरन जो है ये आप दोपहर को खा लें और ये जो गाय है ये आप शाम को खा लें। तो उसने कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं, मैं और ले लूँगा, तुम ये सब ले जाओ। असल में ये है कि उसने मेरे सामने अपना नाम लिया था, इसलिए अल्लाह अकबर। तो वो कहते हैं कि शेर ने कहा अज कुजा आमोख्ती ए बुजुर्ग गुफ्त शाह जहां अज हाल गुर्ग। बादशाह ने कहा लेकिन ये तो बता कि इतनी अच्छी तकसीम तुझे तेरे ज़हन में आई कहाँ से सीखी तूने ये इतनी अच्छी तकसीम? तो उसने कहा गुफ्त ए शाह जहां अज हाल गुर्ग। उसने कहा भेड़िया का अंजाम देख लिया इसलिए ये मुझे तकसीम है कि उसका मैंने अंजाम देखा ना, कि उसने जब कहा कि ये मेरा है, बादशाह के सामने कहा कि ये मेरा, तो उसका हाल देख के तो मैंने फिर ये मुझे खुद ब खुद ये तकसीम आ गई कि मैं अपना नाम ना लूं। तो फिर मौलाना रूम फरमाते हैं पछताइश पूरा के मारा दर जहां कर्द पैदा अज पसे पेशीनियां। फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दूसरी उम्मतों के बाद पैदा किया है। तो उनके वाक़यात हालात हम पे बयान फरमाए, भाई कहाँ कहाँ उन्होंने ठोकर खाई, कहाँ कहाँ उन्होंने गलती की, ताकि हम वो गलती ना करें। जो गलतियाँ उन्होंने की और उनको अजाब आया और उनको सज़ा मिली, वो गलतियाँ हम ना करें। तो मौलाना फरमाते हैं अपनी ज़ात को ख़त्म कर दो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुक जाओ, आजिज़ी और इनकिसारी करो। और जो आजिज़ी और इनकिसारी करता है, मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, कि जो आजिज़ी करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद करता है, जो झुकता है अल्लाह ताला उसको बुलंद करता है। और हजरत शेख सादी फरमाते हैं तवाज़ो कुनद होश मंदे गज़ी निहद शाख पुर मेवा सर बर ज़मी।
कि जो जिसके पास कुछ होता है ना, जो अक्लमंद होता है, वो अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी करता है, वो तकब्बर नहीं करता है। कहते हैं कि जिस शाख के ऊपर फल लगा हुआ होता है, दरख्त का जो तक होता है, जिसके ऊपर फल हो वो नीचे झुका हुआ होता है। जितना ज्यादा फल होगा उतना ही ज्यादा नीचे झुका हुआ होगा, और जो खाली होगा वो ऊपर को होगा। तो यही फरमाते हैं कि जिसके पास कुछ होगा वो झुकेगा, आजिज़ी और इनकिसारी करेगा। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी करनी चाहिए। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार पे हाज़िरी हो। अल्लाह तबारक व ताला ने इस दफ़ा तौफीक दी, तो ये इसी साल मई के अंदर वहाँ मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की कोनिया में वहाँ आपके दरबार पे हाज़िरी हुई। 2 दिन वहाँ क़याम किया। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार एक बहुत बड़ी मस्जिद है और आपका बड़ा आता है, उसके अंदर आपकी कब्र और बाकी कब्रें हैं। उससे कोई 500 मीटर दूर हजरत शाह शमस तबरेज़ी की कब्र है, जो आपके शेख हैं, जिनके बारे में कहा अभी कारी साहब से आपने सुना कि मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए नू ता गुलाम शमस तबरेज़ी न शुद्ध, कि जब तक शमस तबरेज़ी के गुलाम नहीं बने। तो 40 साल से वो मंतक फलसफा सारे उलूम पढ़ा रहे थे, लेकिन मौलवी उस वक्त बने जब शाह शमस तबरेज़ी के गुलाम उनकी बारगाह में हाजिर हुए, फिर मौलवी बने। तो वहीं पे उनका मज़ार है। लेकिन ये एक कुदरती चीज़ है कि वो एक छोटी सी मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद के पहलू में उनकी कब्र है। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह और अल्लामा इकबाल मौलाना रूम को अपना शेख और पीर कहते हैं, पीरे रूमी के नाम से। और मौलाना हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपना यानी शेख कहते हैं, अपना बुजुर्ग कहते हैं। तो कहते हैं न तख्तो ताज में है न लश्करों सिपाह में है तख्त, वो जिसके ऊपर बादशाह बैठते, और ताज क्राउन, तो ताज पहन के बादशाह तख्त के ऊपर बैठता है, और बादशाह के लश्कर होते हैं, उसके लेखर होते हैं, उसकी फौज होती है, आर्मी होती है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं इसमें कुछ नहीं है। न तख्तो ताज में है न लश्करों सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। वहाँ पहुँच जाए तो फिर इस चीज़ का सही आदमी को पता चलता है। यहाँ इसी तरह हम फिर मेज़बान रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पे भी इस्तांबुल में हाज़िरी हुई। 2 दिन वहाँ क़याम किया। पिछले साल गए थे तो सरसरी सी मुख्तसर सी हाज़िरी हुई थी। तो फिर ख्वाहिश थी कि यहाँ फिर वहीं के करीब ही ठहरे, 2 दिन वहाँ पे रहे। तो वहाँ जाके फिर आदमी को एहसास होता है कि ये जो है अल्लाह वाले हैं, उनके पास क्या है। न तख्तो ताज में है न लश्करों से पाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। और कहते हैं खिराज की जो गदा हो कैसरी क्या है, जो गवर्नमेंट अवाम के टैक्सों पे चलती है वो क्या हुकूमत है। अगर अवाम टैक्स देना बंद कर दें सारा कुछ फ्लॉप हो जाएगा। खराज की जो गदा हो कैसरी क्या है, निगाह फक्र में शान सिकंदरी क्या है। अल्लाह वाले इसको हुकूमत को ये इसको कुछ नहीं जानते, उनकी नज़र में ये कुछ नहीं होता, वो अल्लाह वाले होते हैं। और 2 शेर सिर्फ कारी साहब के ज़ौक़ के लिए, इसी मजमून के, इसी नज़म के हैं, तो वो कारी साहब के ज़ौक़ के लिए पढ़ा। अल्लामा इकबाल कहते हैं किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी, लेकिन हाँ जी कि कौन नहीं चाहता कि उसके पास कोई पोस्ट हो, औहदा हो, इक़्तिदार हो, माल दौलत हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो,
ये हो, सारी ठाठ बाट। कौन नहीं चाहता, इंसानी फितरत है, सब चाहते हैं। किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी, लेकिन खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। खुदी की मौत, जहाँ इंसान की इज्जत ना रहे तो फिर उस मालो दौलत को, इख्तिदार को इंसान ने क्या करना है। और कहते हैं फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी, जिनको ख्वाजगी का मतलब औदा, इख्तिदार। यानी बाज़ औक़ात ऐसे लोग किसी पोस्ट पे बैठ जाते हैं, फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी, जिनको खबर नहीं रवश बंदा परवरी क्या है। अब कारी साहब को लुत्फ़ आया। खबर नहीं रवश बंदा परवरी क्या है। जो उस पोस्ट के अहल ही नहीं होते हैं, इनको वो क्या काम करेंगे। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि ये आदमी इसके लायक भी है या नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपना फजल करम फरमाए और बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर हम सबको चलने की